अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि आज की जो लैब है इसमें हम लैब नंबर 8 को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें बेसिकली जो है आपने जो टॉपिक है वो रिएक्ट नेविगेशन। तो रिएक्ट नेटर में नेविगेशन से मुराद ये है कि आप अगर मल्टीपल स्क्रीन्स बनाते हैं, तो आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव कर सकते हैं, या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं, या आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एक स्क्रीन यानी आपकी एक स्क्रीन से मुराद ये है कि आपके पास जैसे वेबसाइट में आप लॉगिन पेज होता है, साइन अप होता है। तो आपके पास ये होम पेज होता है, तो आप एक पेज से हाइपरलिंक के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। तो वो आप कैसे रिएक्ट नेटिव में ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसमें इसको बेसिकली नेविगेशन कहा जाता है रिएक्ट नेटिव में, कि आपने ना जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे, या इसमें स्क्रीन्स होंगी आपके पास, तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन्स पे आप कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। और आप कैसे कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के दरमियान, और डिफरेंट स्क्रीन के दरमियान आपके पास यानी कितने तरीके से आपके पास मूव कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। जो आज के जो लेक्चर है इसमें स्टैक नेविगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि जो बेसिक टाइप ऑफ नेविगेशन है वो ये है। एक स्टैक नेविगेशन है, और दूसरा आपके पास जो है वो ड्रॉ नेविगेशन है, थर्ड जो है टैब नेविगेशन है। तो बेसिकली ये तीन टाइप की नेविगेशंस हैं। और नेविगेशंस मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है कि जब आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स हो, जारी बात है जो भी ऐप्स होती है उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। एक स्क्रीन तो होती नहीं है, मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। और तो मल्टीपल स्क्रीन्स के दरमियान आप कैसे मूव कर सकते हैं? तो इसमें एक जो मेथड है स्टैक नेविगेशन, ठीक है, वो आज की लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से आपके पास ड्रॉ नेविगेशन होती है, या टैब नेविगेशन होती है। तो स्टैक नेविगेशन बेसिकली क्या होती है कि आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्क्रीन्स हैं। ठीक है। सेपरेट स्क्रीन्स हैं। आपके पास जैसे लॉगिन की है, होम की है, साइन अप की है, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है, आपने अलग अलग से स्क्रीन्स बनाई हुई हैं। तो आप बटन क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे मूव कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली आपकी पूरी स्क्रीन लोड होती है, यानी कि आपने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं, या इसको स्क्रीन्स कह लें। तो आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको स्टैक नेविगेशन कहते हैं ना। स्टैक की प्रॉपर्टी होती है ना। अब इसमें आपके पास देखें, आपने एक स्क्रीन ओपन की है, उसके बाद दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, दूसरी से तीसरी स्क्रीन पे जाते हैं। तो आप जो है ना, आपने अगर बैक आना है तो पहले जो है ना, जो फर्स्ट आपने जो लास्ट में जो स्क्रीन पे आए थे उससे उससे आप उसको क्लोज करेंगे, फिर आप उसके बैकवर्ड में यानी कि जो उससे पहले वाली स्क्रीन में आएंगे। तो स्टैक बेस जैसे स्टैक की प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये बेसिकली उस चीज को फॉलो करती है। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने जो है ना वो माइक ऑन कर देता हूँ। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी का यानी कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो, तो वो जो है ना मुझे हैंड रेस करें, मैं उनको उनका माइक ऑन कर दूंगा। ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन है वो जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेविगेशन है वो स्टैक नेविगेशन है। ठीक है। दूसरी टाइप की जो नेविगेशन है उसको ड्रॉ नेविगेशन करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लैब में इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे। ड्रॉ नेविगेशन ऐसे होते हैं जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन अंदर आप ना आप लेफ्ट साइड से आप कोई या तो कोई बटन होता है आपके पास, या आप जो है ना वो स्वैप करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो आपके पास जो है ना ड्रा की तरह, जैसे आपके पास एक टेबल की तरह ड्रा होता है, तो वो एक ड्रा की तरह मेन्यू आ जाता है। तो इसको ड्रा नेविगेशन कहते हैं। ठीक है। और थर्ड जो टाइप है नेविगेशन की, वो है टैब नेविगेटर। आपके पास देखिए, जैसे आपके पास जो मोबाइल ऐप के अंदर इस तरह से टैब बनी हुई होती है, टैब वन और टैब टू। आप टैब वन पे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन ओपन हो जाती है। स्क्रीन टू पे बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि टैब्स होती हैं, बटन्स होते हैं। तो ये तीन टाइप की नेविगेशन है। आज की जो लैब है इसमें स्टैक नेविगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टैक नेविगेशन बेसिकली इसमें इसका जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, आपने नेविगेशन का तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप जब करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप
मूव करते हैं या आपने रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, आप स्विच करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, तो आपको ना नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। तो तीन तरह की नेविगेशन होती है, ठीक है, वो मैंने अभी बता दी। कुछ स्टैक नेविगेशन है आपके पास, ड्रॉ नेविगेशन है और टैब बेस्ड नेविगेशन, ये तीन तरह की बेसिक नेविगेशन है। इसके अलावा और भी टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, इस नेविगेशन को करने से पहले सबसे पहले देखें, आपको नेविगेशन की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने जो है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन, आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, नेविगेटिंग बिटवीन स्क्रीन, नेविगेटिंग बिटवीन स्क्रीन मीन आप कैसे मूव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, आप लोगों ने ना इस पेज ओपन करना है। आप ये कोड, बेसिकली ये जो कोड लिखा हुआ है ना, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है ना वो स्टैक नेविगेशन, क्योंकि आज फर्स्ट है तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो है ना, आपने, क्योंकि मैंने अभी तीन टाइप की नेविगेशन बताई है, क्या हमें हर एक के लिए लाइब्रेरी करनी पड़ेगी? तो इसका जो आंसर है वो यस है, क्योंकि इसमें बेसिकली आप जो भी नेविगेशन करते हैं, स्टैक नेविगेशन है तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ड्रॉ नेविगेशन है तो ड्रॉ नेविगेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और टैब है तो टैब को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होती है ना स्टैक, ये जो है रिएक्ट नेटिव की जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस वक्त जो है ये आपके पास जो है वो मौजूद नहीं होती लाइब्रेरी, तो आपको ना इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप, ये पहले से क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि अगर एक ही बार ये नेविगेशन, बेसिकली जो है ना, अगर सारी नेविगेशन का कोड ऐड कर दिया जाए तो कोड एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाता है ना। तो इसलिए जो रिएक्ट नेटिव वालों ने जो है ये किया है कि जो नेविगेशन जिसको चाहिए वो नेविगेशन इंस्टॉल कर ले। इस तरह से आपका जो है ना वो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, आपकी जो एप्लीकेशन के जो साइज है वो रिड्यूस होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन का जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 100 MB या 200 MB होता है। तो इसलिए ना आपके पास जो है ये वाली आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। मैं आप लोगों के सामने ये लाइब्रेरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक नया न्यू ब्रांड नया जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें आपने टर्मिनल में जाना है और उसके बाद बिल्कुल ये नया प्रोजेक्ट है, और इसमें यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ और इंटर कर प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ ही देर में जो है ना ये स्टैक नेविगेशन की जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो है ये नेविगेशन हो जाएगी इंस्टॉल। इसके बाद देखें, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने, ये नेविगेशन कंटेनर होता है। तो नेविगेशन कंटेनर, चाहे आपके पास स्टैक नेविगेशन हो या आपके पास ये ड्रॉ नेविगेशन हो या टैब नेविगेशन हो, तो ये बेसिकली आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ये कंटेनर है, चाहे वो आपके पास तीनों टाइप की जो नेविगेशन है उसके अंदर आप देखिए स्टैक डॉट नेविगेटर। अगर आपके पास वो स्टैक की नेविगेशन कर रहे हैं तो आपने स्टैक डॉट नेविगेटर लिखना है। अगर आपके पास ड्रॉ नेविगेशन है, ड्रॉ डॉट नेविगेशन। लेकिन अगर आपके पास वो टैब बेस्ड है, टैब डॉट नेविगेशन। लेकिन जो स्टैक है बेसिकली ये एक वेरिएबल है, इसको आपने ना खुद से वो करना पड़ता है। जैसे आप लैब 1 की एक्टिविटी है इसमें देखें, तो इसमें सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है ना, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। एक और चीज भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसको रन करने के लिए, ये ठीक है। तो ये जो डॉम है ये बेसिकली आप रन करने के लिए, ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए जरूरी होता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो चीज़ है ना, यहाँ पे देखें कि नेविगेशंस, अब मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, ये अगर आप इस लाइन को देखें तो स्टैक नेविगेशन, तो आपको ना, अगर आपने स्टैक नेविगेशन, क्योंकि आज की लैब में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ठीक है। तो अगर आपके पास दूसरा जो इसकी जो टाइप है ड्रॉ नेविगेशन, तो आपने क्रिएट नेटिव ड्रॉ नेविगेटर, क्रिएट नेटिव आपके पास टैब नेविगेटर, तो उस उसी के नाम से आपने ये चीज करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद देखें, जो भी नेविगेशन बनानी है ये तो आपने लिखना ही लिखना है ना, स्टैक नेविगेशन, ठीक है। उसके अंदर आपने लिखना है स्टैक नॉट नेविगेटर। ये चीज बताएगा कि आप जो है ना वो स्टैक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ड्रॉ नेविगेशन का, तो आप ड्रॉ डॉट नेविगेटर लिखेंगे। अगर आप
टैब नेविगेशन कर रहे हैं तो टैब डॉट नेविगेटर, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ ही आपने ऊपर ये फंक्शन से उसका ही वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। अब इस केस में जो है ना, हमारे पास जो है आपकी जो लैब नंबर 1 की एक्टिविटी है, इसमें एक ही स्क्रीन है। आप इसकी जो आउटपुट देखें ना, तो एक ही स्क्रीन है, लेकिन एक स्क्रीन तो होती नहीं है, तो इसलिए आपको मल्टीपल स्क्रीन बनानी पड़ती है। एनी हाउ, हम ये कोड लिखते हैं, ये कोड मैं आपके सामने इंप्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले देखें, आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो ये है, app.js, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले हम स्क्रीन्स बनाते हैं, ठीक है। सॉरी। ठीक है, इस कोड को आप, इसके कोड को आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर आपने लिखना है यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन कंटेनर, ठीक है, नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। ठीक है, जैसे अब ये यहाँ पे है ना नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। तो नेविगेशन कंटेनर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये रिटर्न के अंदर लिखना है, ठीक है। आपने वो चीज रिमूव अब अभी चाहे जो भी नेविगेशन हो, मैंने बताया कि आपके पास तीन तरह की नेविगेशन है, स्टैक नेविगेशन, ड्रॉ नेविगेशन और टैब नेविगेटर। तो अगर आप स्टैक नेविगेशन कर रहे हैं तो आपने क्या, स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। स्टैक का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, वो आपने इसके बाहर बनाना है, ठीक है। तो ये इसके बाहर आपने एक वेरिएबल का नाम लिख लें, कॉन्स्ट। आप लेट भी ले सकते हैं, स्टैक। आप अपर केस में लिखना चाहें, अपर केस एस, स्टैक। और उसके बाद में ये स्टूडेंट्स जो है वो 37। तो यहाँ पे देखिए स्टैक नेविगेशन, इसके बाद आपने क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपको सजेशन भी आ रही होगी। और ये बेसिकली एक फंक्शन है, इसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं दूसरी जो टाइप है मेन्यू, तो यहाँ पे ड्रॉ डॉट नेविगेशन करना होगा। अगर आप दूसरा है आपके पास टैब नेविगेटर, तो टैब नेविगेटर का से आपने इसको करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना आपने जो है क्या करना होगा, क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, नेविगेशन, नेविगेशन में आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे मूव करते हैं, ठीक है, आप कैसे ट्रांसफर होते हैं। आप HTML के अंदर तो आप हाइपरलिंक यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ना स्टैक नेविगेटर करना, स्टैक डॉट नेविगेटर, ये आपको ने लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होंगी ना आपने लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीन बनानी है, वो एक स्क्रीन बनानी है स्टैक डॉट स्क्रीन। तो इसका जो नेम है मैं रखूंगा होम स्क्रीन, ठीक है। इसका नाम होगा होम, ठीक है। और फिलहाल इतना ही रखते थे, क्योंकि ये स्क्रीन मैंने अभी बनाई नहीं है, तो अभी मैं इसकी स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन जो आपने बनानी है ना, वो इसके नीचे भी बना सकते हैं, अलग फोल्डर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर सिंपलिसिटी, मैं जो पहली जो स्क्रीन बना रहा हूँ इसके अंदर ही बना रहा हूँ, इसी फाइल के अंदर बना रहा हूँ। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, आपने नेक्स्ट फाइल के अंदर बनानी है, एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे, उसके अंदर बनाना है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना मैं यहीं पे एक स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट, मैंने होम स्क्रीन बनानी है, ठीक है, होम। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ये एरो फंक्शन हो गया। और इसके अंदर आप रिटर्न लिखें, रिटर्न। अब रिटर्न के ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट ये कर दी, अब यहाँ पे सेमीकोलन दे दे, ठीक है। और रिटर्न के अंदर हमेशा हम जो क्या लिखते हैं, व्यू लिखते हैं, व्यू। और व्यू के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट, दिस इज होम स्क्रीन, ठीक है, या लॉगिन स्क्रीन कहते हैं, लॉगिन। फर्स्ट लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद आप उस स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। दिस इज लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और क्या करते हैं इसको, ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीन बना लिया आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं जो है वो आप लोगों के सबके जो है वो माइक ऑन कर देता हूँ, ताकि अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो
डायरेक्टली पूछे। एनी हो, आप लोग जिसका कोई क्वेश्चन है ना वो हैंड रेस करें, ठीक है, हैंड रेस कर लेंगे, जिस हिसाब से बेटर अप्रोच है कि जिनका कोई क्वेश्चन हो ना हैंड रेस करें और मैं उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? देखिए अभी 11:50 हो गए, अभी तक आप लोग जो है ना वो इंटर हो रहे हैं। मैंने 40 मिनट का कहा था कि जो है ना 40 मिनट तक जो है आप ज्वाइनिंग दे दे। अभी इसके बाद स्टिल मैं अभी तक जो है ना वो एडमिट कर रहा हूँ आप लोगों को इस मीटिंग के अंदर, तो इसके बाद जो है ना मैं किसी भी वक्त जो है लॉक कर दूंगा मीटिंग। अच्छा देखें, इसके बाद देखें, मैं ये बात बता रहा था कि आपने क्या करना है कि अभी फिलहाल सिंगल स्क्रीन ही है हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे बताना है कि कंपोनेंट, कंपोनेंट, अब कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है या प्रोप है वो ये बताती है कि आपकी स्क्रीन कौन सी होगी। तो इस केस में तो हमारे पास होम है, तो होम यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है, ये होम, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, ये होम है और इसको फिर रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करने के लिए टर्मिनल, npx expo start, ये आपने लिखना है। अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो लैब होगी ना फ्राइडे की, उसमें यह करूंगा हम, जो मैं एक्चुअल डिवाइस पे जो है ना ये जो भी ऐप बनाऊंगा ना उस पे रन किया करूंगा, ठीक है। तो ये अभी आई थिंक फ्राइडे को तो शायद क्लास ना हो, तो देखते हैं इसको। ये देखिए बिलाल बार बार जो है वो लेफ्ट करता है, इंटर होता है, तो ये काफी डिस्टरबेंस हो रही है। तो देखें ये इस तरह से आप एक ही बार इंटर हो इस मीटिंग में और बार बार ना हो, ठीक है। मैं अब देखिए डब्ल्यू प्रेस किया है, डब्ल्यू प्रेस करने के बाद आपकी जो लैब एक्टिविटी 1 है उसमें सिंगल स्क्रीन ही लिखी हुई है ना, तो मैं सिंगल स्क्रीन बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मल्टीपल स्क्रीन्स बनाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने ना सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैंने एरो फंक्शन बनाया था, ठीक है। और ये कंपोनेंट में ये वाला फंक्शन पास कर दिया है, ठीक है, तो ये एक बाइंड हो गया बेसिकली इस नेविगेशन। इसके आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा ये आउटपुट ऐसे आ रही है, ऐसे दिस इज, इस तरह से क्यों आ रही है, इसको चेक करते हैं। दिस इज लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे भी वो स्टाइल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स वो इक्वल टू 1, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखते हैं, ये इस तरह से आना नहीं चाहिए। अलाइन आइटम्स, व्यू, हाँ ठीक है, इस तरह से आया है जस्टिफ, दिस इज लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमने ना एक स्क्रीन बनाई है, ठीक है। तो अब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जी किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करें। एनी क्वेश्चन? अच्छा आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है।
अच्छा देखें, ये यहाँ तक मैंने जो है वो एक स्क्रीन बनाई है ना, तो है एक स्क्रीन बनाई है। और इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा देखें, ये स्क्रीन है और स्क्रीन का टाइटल, सॉरी, यहाँ पे ये स्क्रीन है और स्क्रीन का जो टाइटल यहाँ पे आ रहा है ना, होम आ रहा है ना। तो या ये जो है ना, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस का एक पैरामीटर होता है, उसको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। मसल फॉर एग्जांपल वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर फिर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, और उसके बाद जो है वो टाइटल कोलन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि होम लॉगिन स्क्रीन, क्योंकि फर्स्ट जो स्क्रीन मैंने बनाई है वो लॉगिन स्क्रीन की बनाई है। मैं थोड़ा देखता हूँ कि लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो ये बेसिकली होम जो है, बेसिकली मैंने लॉगिन स्क्रीन बनाना चाह रहा था। लॉगिन, इसको लॉगिन कर देते हैं। और यहाँ पे जो इसका जो नेम है वो लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन। और इसका जो नेम है, बेसिकली ये जो नेम है ना, ये जो सेट किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक ही स्क्रीन बनाई है, अभी तक मैंने एक ही स्क्रीन बनाई है। मैं अभी एक और स्क्रीन बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये थोड़ी स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन है। और स्टाइल, अच्छा इसको इसको रिमूव कर दें। अच्छा ये जो है ना, इसकी वजह से स्टाइल ख़राब हो रहे हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर दें, और इसकी जगह रिप्लेस, चले, क्लास स्टाइल, सॉरी, अभी ठीक आएगा नजर यहाँ पे जो, ठीक है। अब देखें, दिस इज लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो वो असल में, ठीक है, तो ये मैंने ना एक स्क्रीन बनाई है, ठीक है। अब मैं एक और स्क्रीन बनाता हूँ, देखिए एक ही फाइल के अंदर बना रहा हूँ, तो ये बेटर अप्रोच नहीं है। तो आप इस सारे कोड को कॉपी करके ना, आप एक नई स्क्रीन बना सकते हैं। लेकिन चले, मैं दोबारा से कोड लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से ये वाला क्लोज हो रहा है ना, ये वाला ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे आप एक और कॉन्स्ट लिखें, कॉन्स्ट होम, ठीक है, ये होम स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू, आप लैंग्वेज के अंदर एरो फंक्शन था, वो दूसरा आपके पास सिंपल फंक्शन था, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था, ठीक है। तो मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने व्यू लिखना, रिटर्न, रिटर्न, आपने इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे दें। और इसके अंदर आप हमेशा जो है वो JSX का कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है व्यू, अभी जो एरर आ रहा है खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, टेक्स, ठीक है, टेक्स, दिस इज आवर होम स्क्रीन, ठीक है। ये हमारी होम स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर होम स्क्रीन। अच्छा, मैं माइक सबके ऑन कर देता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने सबके माइक ऑन कर दिए हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज आवर होम स्क्रीन, ठीक है। और अच्छा, इस पे स्टाइल जो है वही वाले अप्लाई कर देते हैं, ये जो मैंने की है, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी स्क्रीन बनाई है, बेसिकली मैंने उसी पेज के अंदर बनाई है, तो ये बेटर अप्रोच नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको सेव कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने पहले जो ना वो एक स्क्रीन थी,
अब जो लैब एक्टिविटी 2 है ना, बेसिकली वो यही है कि आप मल्टीपल स्क्रीन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नेविगेशन का फायदा उसी वक्त होगा जब आप मल्टीपल स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक हमने बटन बनाना है ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो सके, अदरवाइज तो आप बटन्स के ही जरिए ही जा सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना कि स्टैक बेस्ड नेविगेशन में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, किसी बटन्स के थ्रू जाते हैं ना, किसी बटन के थ्रू आप जाते हैं। ठीक है। तो मैंने दूसरी स्क्रीन तो बना ली है यहाँ पे। ठीक है, और उसको मैंने अभी इंक्लूड करना है यहाँ पे। ठीक है। तो स्टैक स्टार्ट स्क्रीन्स, ये तो लिखना ही लिखना है, फिर आपने नेम, आपका दूसरा होम है। ठीक है, होम स्क्रीन है। और कंपोनेंट आपने कौन सा करना है, कंपोनेंट मीन उस क्लास का क्या नेम है, तो ये होम होगा। ठीक है। और ठीक है, इतना इनफ है, उसको क्लोज कर दें। ठीक है, ये क्लोज कर दिया तो अभी देखें इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है। आपने क्या करना है कि लॉगिन स्क्रीन पे अपने एक बटन बनाना है, उस बटन से रीडायरेक्ट होना है। जी आप लोग साथ हैं मेरे? एनी क्वेश्चन? मैंने सबका माइक ऑन किया हुआ है। एनी क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, अब देखें ये जो है वो, ये होम है और ये मैंने दूसरे ऐड कर दिया है। तो आप देखें, अब हमने ना लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर एक बटन ऐड करना है, ताकि जो है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने वो है ना, बाय डिफॉल्ट लॉगिन स्क्रीन फर्स्ट है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो आप यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं इनिशियल स्क्रीन, इनिशियल राउट। तो इनिशियल राउट जो है लॉगिन है, तो आप लॉगिन, लॉगिन जो है वो लॉगिन ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर होम होम करेंगे तो यहाँ पे देखिए होम, इसको ट्राई कर लेते हैं, होम होगा तो होम आपका बाय डिफॉल्ट होगा। ये रिफ्रेश करते हैं, ये अच्छा, ये देखिए होम हो गया। ठीक है, ये होम स्क्रीन है। तो ऐसे तो हमने करना नहीं है ना, हमने तो बटन के थ्रू जाना है। तो ये पहले लॉगिन, लॉगिन से हम डायरेक्ट होके या रजिस्ट्रेशन से हमने जाना है ना। ठीक है, तो ये वाला पैरामीटर क्या बताता है, इनिशियल राउट, ये आपके लैब मैनुअल के अंदर है। इनिशियल राउट का जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि आपका मल्टीपल स्क्रीन होगी तो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कौन सी होगी, जो फर्स्ट होगी ना। ठीक है। देखिए आप अपना माइक जो है ऑफ रखें, अदरवाइज जो है क्वेश्चन है तो उस टाइम आप पूछें। ठीक है, तो ये दो स्क्रीन्स बना ली मैंने। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि लॉगिन वाली जो हमारे है, इसमें एक बटन ऐड करता हूँ। बटन, आपने बटन जो लेना है रिएक्ट नेटिव की जो लाइब्रेरी है वहां से लेना है। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करना है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से बटन, और इसको ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या होगा, टाइटल। ठीक है, और गो टू या मूव टू, गो टू होम स्क्रीन। ठीक है, अभी ये बटन काम नहीं करेगा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, ये बटन आ गया है। अब इस पर क्लिक करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा ना, तो हमें इसका इवेंट सेट करना पड़ेगा, अनप्रेस, अनप्रेस। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि इससे कुछ प्रॉप्स होते हैं ना, अभी अब इस बटन पे प्रेस करेंगे तो हमने इस बटन के प्रेस पे होम स्क्रीन के अंदर जाना है। ठीक है, यानी कि नेविगेट करना है, जैसे हाइपरलिंक होता है ना, हाइपरलिंक के अंदर आप यूआरएल के अंदर वो उस वेब पेज का नाम देते हैं जिस पेज पे आप रीडायरेक्ट होते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, इस यहाँ पे प्रोब्स होते हैं। तो प्रोब्स एक यहाँ पे ना, यहाँ पे नेविगेशन का एक प्रोब है, नेविगेशन, आप जो मर्जी नेम दे दे, यहाँ पे नेविगेशन, और नेविगेशन यहाँ पे लिखना है, बल्कि यहाँ पे आपने एरो फंक्शन बनाना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट। ठीक है, और उसके अंदर आपने उस पेज का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे होम। ठीक है, अब्दुल बासित आपकी, या अहमद अब्बास, आपका माइक ऑन है। यस सर, ऑन है। अच्छा,
आप साइलेंट रख लेना अपना माइक, जब आपका क्वेश्चन हो ना, देखिए मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है, आप अपनी तरफ से ना खुद से माइक ऑफ कर लें। अगर किसी का स्टूडेंट का बैकग्राउंड आवाज आ रही होती है तो उससे डिस्टरबेंस होती है ना। आप लोग, मैंने ऑन कर दिया, आप लोग उसको टर्न ऑफ कर दें ताकि कोई आवाज आपकी तरफ से ना आए ना। आपका क्वेश्चन है वो आप जिस टाइम मर्जी पूछ लें मुझसे। ठीक है। अभी मैंने एक बटन ऐड किया है, उसको ट्राई करते हैं। ये देखिए होम स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पहले की काम नहीं कर रहे थे, लॉगिन स्क्रीन है हमारे पास। ठीक है, लॉगिन है तो अब होम स्क्रीन, ठीक है, हम देखें होम स्क्रीन। ठीक है, तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि लॉगिन पे बटन पे प्रेस करते हैं और होम स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये कोड जो मैंने लिखा है ना, वो एक ही फाइल के अंदर लिखा है। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर लिखा है। अच्छा, यहां तक हो गया। अब इसके बाद जो है ना, मैं ये करता हूँ कि ये एक बेटर अप्रोच नहीं है, बल्कि अब अगर आप लैब मैनेजर को देखते हैं तो इसमें बटन भी ऐड कर लिया हमने। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए टास्क है कि पहले, लेकिन मैं एक और चीज पहले आपको बता दूं, इसमें देखिए मल्टीपल स्क्रीन बनानी है आपने। आपने होम स्क्रीन बनानी है, प्रोडक्ट बनानी है, एम्प्लॉय बनानी, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय डिटेल, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर डिटेल। आपका ये टास्क वन है। फिर टास्क टू आपने स्टैक नेविगेशन को बिल्ड करना है, टास्क थ्री एंड सो ऑन। लेकिन इससे पहले जो ना, आप लोगों को एक थोड़ा सा मैनेज करके बता दूं, देखिए आप एक ही पेज के अंदर जब ऐप डॉट जेएस के अंदर स्क्रीन बनाएंगे ना, वो एक बेटर अप्रोच नहीं है। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं अपना पास बैकअप रख लेता हूँ, टास्क वन। ठीक है, और इसमें जो कोड है ना उसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस अब मैं स्क्रीन से ना वो अलग से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन थी ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये एक स्क्रीन रिमूव कर दी मैंने, और ये दूसरी स्क्रीन रिमूव कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन्स के नाम से स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन्स के नाम से फोल्डर बना लिया मैंने। अब स्क्रीन्स के अंदर मैं ना एक फाइल लिख बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले login.js। ठीक है, ठीक है, अभी हमने ना इसके अंदर एक स्क्रीन बनानी है। जो पहले कोड था वही कोड लिखना है, लेकिन एक शॉर्टकट वे है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं RNF, रिएक्ट नेटिव फंक्शन, ई से एरो। अगर आप रिएक्ट नेटिव फंक्शन लिखेंगे तो आई थिंक जो है वो क्लास फंक्शन बन जाएगा। तो RNF ई लिखेंगे ना, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, वो एरो फंक्शन, ई मीन एरो फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास देखें ये एक कंपोनेंट बन गया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया लॉगिन का, और इसको सेव कर लें। इसी तरह से आप एक और फंक्शन बना लें। दूसरा था होम स्क्रीन, home.js। दूसरा है जो ना home.js, उसके बाद यहीं पे देखिए RNFE, इंटर प्रेस करें और ये आपका होम हो जाएगा। इसको ई कर लें, ई कर लें, और यहाँ पे होम। ठीक है, ये दो मैंने बना लिया है, इसको सेव करें। और ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये चीज इंक्लूड करनी है, क्योंकि देखिए ये आपने इंक्लूड करना पड़ेगा ना। आप इसको रिमूव कर दें, ये जो है इसको रिमूव करें। ठीक है, अभी आपने ना इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले स्टैक डॉट स्क्रीन्स, और उसके बाद नेम। सबसे पहले आपका कौन सा होगा, लॉगिन। ठीक है, अभी आपने ना जो कंपोनेंट्स हैं, अब यहाँ पे देखें, आप जब लिखेंगे ना लॉगिन, तो आपको सजेशन दे रहा होगा कि देखें ये लॉगिन है, और ये इस फोल्डर स्क्रीन है, और इसके अंदर ये लॉगिन है। ठीक है, आप ये इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आपने इंटर प्रेस कर देना है। जब इंटर प्रेस करेंगे ना, इसको साथ ही क्लोज भी कर दें, तो आपके ऊपर जो है ना, ये जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। आपने मेक श्योर ये करना है कि ऊपर ये इंक्लूड हो जाए। लॉगिन इंक्लूड किया है आपने स्क्रीन के फोल्डर के अंदर से। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरा भी इंक्लूड करना है। चलिए इसको आप चेक कर लें ब्राउजर पे। देखिए ये आ गया आपका लॉगिन। इसी तरीके से आपने दूसरा भी इंक्लूड कर लें। अच्छा देखिए ये होम, इसका जो नेम है ना,
थोड़ा सा ये नेम ई नहीं लिखा हुआ मैंने इसमें, ई टाइप कर देते हैं, ई। ठीक है, कंट्रोल सी, ये होम है। और उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पे, इसको भी इंक्लूड कर दो, स्टैक डॉट स्क्रीन्स नेम होम, उसके बाद कंपोनेंट, और यहाँ पे होम। ठीक है, और इसको आपने क्लोज भी करना है, सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, क्लोज। आप देखें, अभी अब देखें ना अभी, इसमें एरर देखें क्या, देखिए एक एरर है, कंसोल पे जाएंगे, होम इज नॉट डिफाइंड, होम इज नॉट डिफाइंड, ये होम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये जो है ना मैंने वो किया था ना, तो यहाँ पे ना इस तरह से करना है, होम, यहाँ पे अब एंटर प्रेस करें। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये भी इंक्लूड हो गया। तो अब चेक करें, ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एरर तो खत्म हो गया है, लेकिन एरर, ठीक है, एरर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब लॉगिन पे आपने ना वही वाली लॉजिक लिखनी है, तो वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, तो उसी कोड को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ था, होम स्क्रीन के लॉगिन स्क्रीन के अंदर एक बटन बनाया था ना, तो यहाँ पे ये वाला बटन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन के अंदर उसको पे, अच्छा ये एक चीज आपने यहाँ पे करनी है, ये जो प्रॉप्स है ना यहाँ पे पास करना है, नेविगेशन, नेविगेशन, और उसके नीचे फिर आपने इस तरीके से ये बटन जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना आप लोगों के साथ, तो ये आप लोग इस तरह से बटन नेविगेशन। अभी आप देखें, इसको कोड को रिमूव करके देखते हैं काम करता है इस कोड। अच्छा, इस कोड में कोई एरर है, वहां पे ये चल रहा था, यहाँ पे नहीं चल रहा। तो नेविगेशन, होम, होम हमारे पास, शायद ये होम जो है ना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, होम तो इसके अंदर ही है। यहाँ पे प्रॉप्स, नेविगेशन, जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये मार्च जो है अभी आ रहा है इसको, अभी ये आखिरी टाइम पे, लास्ट दोनों क्लासेस में नहीं था, तो मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। ठीक है। जी, किसी का क्वेश्चन है, शान साहब का क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास लॉगिन है, और उसके बाद मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नेविगेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे नेविगेशन दोबारा से कर ले, नेविगेशन।
बटन बटन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, कॉपी पेस्ट करने की वजह से ना ये वाला बटन आपने इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे कॉमा बटन, ठीक है, उसका कोई भी इशू नहीं था। ठीक है, तो हमने देखे ये कर लिया है और ये आई थिंक काम करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखें, ये बेटर अप्रोच है। अब यहाँ पे देखें लॉगिन है और हम दूसरे होम पे चले गए। ठीक है, होम पे, और होम से फिर इस तरह से होएगा। ठीक है, तो आप जो है ना ये इस तरह से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, होम स्क्रीन, गो टू होम स्क्रीन। ठीक है, तो आप लोगों ने देखे, मैंने जो पहले टास्क है ना वो भी चेक करने हैं जो लास्ट वाले लैब वाले थे, और ये वाले टास्क भी चेक करना है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि देखें ये आपका दूसरा जो टास्क है ना वो ये है कि आप लोगों ने, ठीक है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। आपके पास ये देखें स्केच बना हुआ है। नेविगेशन से मुराद ये है कि आप मल्टीपल स्क्रीन के दरमियान कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह का आप एक इंटरफेस बनाएं और उससे आप इसमें जाएं फिर इसमें जाएं। तो आप डिफरेंट किस्म की स्क्रीन्स बनाएं। आप एक ये है कि आप जो है ना एक इमेज भी बना लें। एक प्रोडक्ट की लिस्ट हो आपके पास एरे के अंदर, उसके अंदर इमेज का नेम भी हो, इमेज का आईडी भी हो, इमेज की पिक्चर भी हो। ठीक है, वो आप ना एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं। इसी तरह से फिर किसी एक प्रोडक्ट पे जब क्लिक हो तो उसकी डिटेल आ जाए। ठीक है, एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय का नेम आ रहा हो, आईडी आ रही हो। एम्प्लॉय किसी नाम पे क्लिक करे तो एम्प्लॉय का नाम आए, उसकी पिक्चर आए। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने ये स्क्रीन्स बनानी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये जो टास्क है ना मैंने चेक करना है, आप लोगों ने ये मैंने जरूर चेक करना है। ठीक है, ये वाला मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए गूगल का फॉर्म का एक लिंक दूंगा आप लोगों को, वहां पे आप लोगों ने टास्क ये वाले अपलोड करने हैं। ठीक है, ये वाला टास्क लैब 8 और लैब 7 दोनों टास्क आपने अलग अलग गूगल फॉर्म में अपलोड करने हैं। ठीक है, वो मैं फॉर्म जो है वो कल मैं आप लोग आज या कल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके जो है ना वो ग्रेडेड एक्टिविटी के मार्क्स लगेंगे बाद में। एनी क्वेश्चन? हेलो सर। जी जी। जी जी। हेलो। जी जी। सर एक क्वेश्चन था, ये क्या हमारे पास कुछ स्टूडेंट जैसे मेरी तरह हैं तो इस तरह के एरियाज में हैं जिनके पास इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। अभी ग्रुप में भी बात हो रही थी तो आपने जो असाइनमेंट दी है अभी वो भी रहती है, तो थोड़ा अगर आप उसे भी एक्सटेंड कर दें और जो ये टास्क आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दिया ये तो करें टास्क है ताकि। ना, ये तो अब पूरा वीक हो गया है ना। जो ये वाला टास्क, आज वाला टास्क तो आपको आज कर लेना आज कर लें। जो पहले वाला टास्क है वो तो मैंने आपको दिया हुआ था कि इस क्लास में चेक करूंगा। तो ये घंटे वाली क्लास में मैं चेक तो नहीं कर सकता ना। तो आप लोग ने ना वो मैं गूगल का फॉर्म दूंगा वहीं पे अपलोड कर दें आप। एनी हाउ पहले तो आप असाइनमेंट्स करें ना। ये टास्क तो आप लोग बाद में जमा करवाने, ईद के बाद जमा करवा दीजिएगा। मैं उसका लिंक बाद में दूंगा ना। ठीक है, जहां तक तक है सर असाइनमेंट्स फिर का आप असाइनमेंट, जो थ्योरी की असाइनमेंट की ड्यू डेट आज है ना, ड्यू डेट आज है। और जो तो लैब सर फिर असाइनमेंट है उसकी असाइनमेंट ड्यू या डेट तो आप वो फॉर्म में कर दें या तो बस सौ आज फॉर्म वो में कर 3। दें फिर एंड रिटर्न बस कर दें। जो लोग कर चुके हैं, जो लोग जमा कर मोस्टली स्टूडेंट ने सबमिट करवा दिए हैं ना, उनके लिए मैं अलग से एक लिंक बनाऊंगा लेट वाला। उनके लिए अलग से एक लिंक में भेजूंगा। अगर कोई लोग अगर सबमिट ना करवा पाए ना तो शाम को मैं एक और लिंक दूंगा। वहां पे उन्होंने, मैं वो कल लिंक प्रोवाइड करूंगा जो लोग आज ना कर सके। ठीक है, तो उनकी फिर रिडक्शन होगी मार्क्स में। तो मैं वो आज थ्योरी की असाइनमेंट अगर आज ना जमा कोई करवा सका तो उसको फिर मैं लिंक कल प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए वो अलग से लिंक होगा। ठीक है, उस पर लिखा होगा कि ये जो है आफ्टर ड्यू डेट आप सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो 3-4 पेजेस की असाइनमेंट थी, वो आपने हैंड रिटन लिखनी थी, और वो आपकी अपनी उस नॉलेज में इजाफे के लिए थी कि आप लोगों ने उसको जो भी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी गई है ना वो। ठीक है, तो अभी तक जिसने नहीं की है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने जमा करवा दी है तकरीबन, मैंने चेक किया है। जिन लोगों ने नहीं करवाई तो उनको मैं अलग से लिंक प्रोवाइड करूंगा। आज वाला जो लिंक है ना वो तो टर्मिनेट हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी ये रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। हाँ, एनी क्वेश्चन? तो वो लोग जो है ना